नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं जो आपको ध्यान सत्र में ऊपर आगे की तरफ बढ़ाएगी। आपका बहुत ही हमें प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को बहुत सराह रहे हैं। हमें इसके लिए खुशी महसूस होती है। दोस्तों, तो आज का जो हमारा विषय है वह है साधक ध्यान तो करता है, लेकिन ध्यान करता करता ऐसा तो नहीं वो कहीं ध्यान में कहीं और ही फंस गया है और वो कभी वापस नहीं निकल पाता। तो ऐसे बहुत से साधकों के साथ हो रहा है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर आए हैं ताकि आप इसमें ना फंसें, इससे बाहर रहें। क्योंकि इस विषय में हमें बहुत से आपके कमेंट्स और ईमेल्स भी आई थी, जिसकी वजह से हमें ये वीडियोस बनाना बहुत ही ज़रूरी लगा। तो हमने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपका ये ऐसे आप और भी साधक ना फंस जाएं। तो उन सभी साधकों की समस्याओं का समाधान हम इस वीडियोस के माध्यम से लाए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। इस व्यस्त भरे जीवन में जो लोग हैं वो 30% साधक ही जो है ध्यान करते हैं और बाकी के 70% लोग ध्यान नहीं करते। लेकिन जो 30% ध्यान भी करते हैं उनमें से भी 10% ध्यान तो अच्छी तरह करते हैं, लेकिन 20% लोगों का ध्यान नहीं लगता। तो उनके बहुत से कारण हैं, वो आज हम आपको बताते हैं और उनका समाधान भी। आजकल लोग जो ध्यान कर रहे हैं उसमें दो चीज़ों को एक ही साथ मिक्स कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान करते हैं और बीच में ही जो उन्हें भौतिक वस्तुएं चाहिए होती हैं उनकी भी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड वाला जो मैनिफेस्ट करते हैं उसे भी ध्यान के बीच में ला रहे हैं, जिस वजह से वो ध्यान करते हैं और साथ साथ में उन चीज़ों को याद करते रहते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। जैसे अगर कोई वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो उसे अच्छे मार्क्स के लिए वो सोचता है, फील करता है। जो जॉब करता है वो अच्छी जॉब के लिए फील करता है। जो बिजनेस करता है वो नई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में ध्यान में सोचता है। तो ध्यान और इस मैनिफेस्टेशन को वो एक साथ ही लोग दोनों को मिला दे रहे हैं। वह ध्यान करते हैं, उसी में अपनी इच्छा के बारे में भी सोच रहे हैं। इससे ना तो ध्यान हो रहा है और ना ही वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है और वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान तो निर्विचार की स्थिति है, ना कि भौतिक वस्तुओं को याद करना। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, किसी को घर चाहिए तो वो ध्यान में बार बार घर घर को याद कर रहा है, मेरा ऐसा घर है, मेरा ऐसा घर बनेगा, इस तरह से घर का नक्शा है, इस तरह से बन गया है। किसी को शादी की है तो वो शादी के विषय में बार बार सोच रहा है, मेरी पत्नी ऐसी होगी, या जिसको पति किस तरह का मिले। तो इस तरह से किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो वो बच्चे के बारे में फील कर रहा है। तो किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब के बारे में वो फील कर रहा है। तो वो ध्यान और इस मैनिफेस्टेशन को दोनों को एक में मिला ले रहे हैं, जिससे ना तो ध्यान हो रहा है, ना तो कोई इच्छा पूरी हो रही है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी भी हो जाए तो आप फिर दोबारा जब ध्यान शुरू करते हैं तो आपकी फिर एक नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मनुष्य की जो भी इच्छाएं होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है तो वो दूसरी सोचने लगता है ये पूरी हो जाए, और वो जब पूरी हो जाती है तो इसकी इच्छा और दूसरी बढ़ जाती है। तो इस तरह साधकों की जो इच्छाएं हैं वो अब आम व्यक्ति की या साधक की वो पूरी नहीं होती। उसे जॉब चाहिए, फिर उसके बाद एक अच्छी जॉब चाहिए, फिर उसके बाद और अच्छी जॉब चाहिए।
उसे आज 10,000 की ज़रूरत है तो कल 1,00,000 की ज़रूरत है, फिर उसके बाद 10,00,000 की ज़रूरत है, तो उसके पास छोटी गाड़ी है तो उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। इस तरह इन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता और वो इस इच्छा ध्यान में ही बार-बार इच्छा को ही करता रहता है और वो ध्यान में नहीं उतर पाता। और जो ध्यान में उसे आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना है, उस स्थिति में गहरे उतर जाना है, वो उसे मिलता नहीं। दोस्तों, इन दोनों को आप अलग-अलग रखें। जो मैनिफेस्टेशन है, प्रार्थना है, सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप संदेश देना चाहते हो, उसका समय आप अलग रखें और जो अपने ध्यान का समय रखना है वो उसका समय अपने अलग रखना है, क्योंकि दोनों को मिलाने पे आपको अंत में कुछ नहीं मिलेगा। दोनों आपका ही समय बर्बाद होगा। तो पहले कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद आप इस मैनिफेस्टेशन को जो भी करते हैं वो करें। ऐसे ही रात को पहले आप ध्यान करें, ध्यान करने के बाद जो मैनिफेस्टेशन करना है वो बाद में करें। दोनों को एक में मिक्स ना करें, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। दोस्तों, अपना मेन बेसिक जो लक्ष्य बनाएं वो ध्यान बनाएं, क्योंकि आपके इस शरीर के जब नष्ट हो जाने पर आपकी जो चेतना बचेगी, उसको जब उस परमेश्वर के घर जाना है तो उसका जो कर्म है वो साथ में जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपका जो ये कमाया हुआ धन, वस्तुएं जो आपने एकत्रित किए ये हैं, ये आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आपने जब देखा होगा कोई जब मृतक व्यक्ति कहीं पे कोई उसके वहाँ पे शमशान घाट में जाते हैं तो आपने देखा है वहाँ आप सभी लोग क्या तब बातें करते हैं भी ऐसे ऐसा इसने सब कुछ किया, ऐसे किया, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उसके सभी बातें करते हैं, लेकिन एक भी उसका जो कमाया हुआ वस्तुएं थी वो साथ में नहीं जाती। तो इसलिए दोस्तों, आपने भी ध्यान रखना है, आपके साथ भी कुछ नहीं जाना है, सिर्फ आपका वो ध्यान, भजन, पूजा पाठ वही आपका साथ में जाना है, अच्छे कर्म आपके जाने हैं। तो इसलिए दोस्तों, ध्यान में आप कोशिश करें उतरें। जब आप ध्यान में गहरे उतरेंगे, अनुभव करेंगे, ताकि जीते जी आपका मरना हो जाए, मीन्स आप जीते जी ही उस परमेश्वर से मिल सकें। जब आप ध्यान में उतरेंगे तो आप उस परम तत्व से बार बार मिलेंगे और जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे तो आप आपको कोई दुख नहीं होगा, खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि आपने ये रोज़ मरने का आपने सीख लिया था। तभी कई जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं जीते जी मरना सीख लो। तो इसीलिए दोस्तों, आपने ध्यान को पहले महत्वता देनी है। जो भौतिक वस्तु हैं उनके पीछे नहीं भागना है। जब आप ध्यान में गहरे उतरेंगे तो भौतिक वस्तुएं भी, वो शक्तियां भी अपने आप आपके पीछे चली आती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या ईमेल हमें कर दें, हम उसका जवाब आपको शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके नेक्स्ट वीडियो की और आपका ज्ञान आगे बढ़ सके। और इसी को ही आप अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और वो भी ध्यान सत्र में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।